सभा सीटों पर प्रत्याशी बदलेगी। आपको लग रहा है कि बदलेगी? कैप्टन आई सिंह, सबसे बड़ा सवाल कल पूछा गया बार बार कि भाई 40 मिनट का भाषण हुआ प्रधानमंत्री का, इतनी सारी स्कीम अरविंद केजरीवाल की है, पिछले 10 साल से वो सत्ता में बैठे हैं, बीजेपी के पास एजेंडा क्या है, नैरेटिव क्या है, दिल्ली में क्या कुछ बदला जा सकता है, इस पर फोकस कम नजर आ रहा है। फोकस इस पर ज्यादा है कि केजरीवाल की सरकार में कमियां और खामियां क्या हैं। आप अपनी तरफ से कोई नैरेटिव या एजेंडा दे पाने में सफल होते नजर नहीं आ रहे अब तक। देखिए विशाल जी, आपने देखा होगा कि 10 साल से दिल्ली के अंदर जो जिस तरह के आपदा के बादल छाए हुए थे, दिल्ली आपदा में डूबी हुई थी, दिल्ली एक घनघोर अंधेरे में डूबी हुई थी, दिल्ली सिर्फ झूठे बातों में डूबी हुई थी। तो वो जनता अब मूड बना चुकी है कि अब उन आपदा को हटाने वाली है। आपने देखा होगा कि अगर हमारे दिल्ली में जरा सी भी बारिश हो जाती है तो पूरी दिल्ली बाढ़ में डूबी जाती है, और थोड़ी सी गर्मी आ जाती है तो दिल्ली को पानी नहीं मिलता है तो सीधा बोलते हैं कि हरियाणा ने पानी रोक दिया, और जब बाढ़ आ जाएगी तो बोले हरियाणा ने पानी छोड़ दिया। अरे कब तक किसके सर पे ठीकरा फोड़ते रहोगे? अगर आपने कुछ कर लिया होता सिर्फ झूठे बातों के अलावा, तो शायद इस तरह के बहाने नहीं बनाने पड़ते, क्योंकि ये पूरी पार्टी केजरीवाल सिर्फ एक ही काम करते रहे, बखूबी झूठ बोलते रहे और लूट करते रहे, दिल्ली का पैसा लूटते रहे। जब पिछली बार इस भयानक कोरोना चल रहा था, कोरोना काल, लोग परेशान थे, रोजगार नहीं था, कुछ नहीं था, त्राईमाम था दिल्ली में, तब ये शीश महल बनवा रहे थे अपने लिए। तो ये जनता ने दिल्ली के लिए देखा है, दिल्ली की जनता समझती है। कैप्टन साहब जो बातें आपने कही कि थोड़ी सी बारिश होती है पानी भर जाता है, गर्मी होती है पानी नहीं होता, बीजेपी के पास प्लान क्या है इसे ठीक करने का? ये मैंने आज तक एक भी बीजेपी के नेता से सुना नहीं है कि आप इसे कैसे ठीक करेंगे। आप इतने लंबे समय तक एमसीडी में थे, बड़ी सारी जिम्मेदारियां बीजेपी के पास एमसीडी में होने की वजह से थी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके पास कूड़े के पहाड़ हटाने की थी। आज देश की राजधानी में जितने बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ हैं वो पूरे देश के लिए शर्म की बात है। आपको एक इतना बड़ा मौका मिला था, अगर आपने वो काम कर दिया होता तो शायद दिल्ली वालों के पास भी कंपैरिजन करने के लिए कुछ होता कि बीजेपी ने इतना शानदार काम किया दिल्ली के लिए, तो क्यों ना उन्हें वोट दिया जाए। लेकिन अभी कुछ भी नहीं है कंपैरिजन करने के लिए। देखिए विशाल जी, आपने देखा होगा कि दिल्ली में किस तरह से ट्रैफिक जाम रहता था, जगह जगह रहता था। आज हमने दिल्ली के अंदर जबकि दिल्ली के अंदर जो हाईवे आते हैं उनको अपने अंडर लेके उनको बनवाया है। और आपने ये जो अंडर पास देखे हैं, चाहे वो इंडिया गेट पे जाने के लिए हो, चाहे ये काले खाते रोड आ रही इस पे हो, या वो कनॉट प्लेस की तरफ से हो, आप द्वारका की तरफ चले जाए, तो आपने देखी कि किस तरह से हमने जाम से निजात दिलाई है। इसी तरह से हमारा पूरा रोड मैप बना हुआ है। जब हम आएंगे, जो पुरानी ड्रेनें पड़ी हैं उनको खुलवाया जाएगा, जो पाइपलाइन बदलने की जरूरत है वो पाइपलाइन बदलाई जाएगी, और जिनकी मेंटेनेंस की जरूरत है उनका मेंटेनेंस कराया जाएगा, और जहां सीवर ठीक नहीं है वो सीवर्स भी ठीक कराई जाएगी। तो हमारा पूरा प्लान है, बातें नहीं है कि झूठे बस कह दो कि ऑन पेपर ये प्लान दिल्ली वालों के सामने आए और नेताओं के मुंह से चुनावी मंचों से ये प्लान रखे जाए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अभी तक किसी की तरफ से रखा नहीं गया है। लेकिन मैं वैभव श्रीवास्तव के पास चल रहा हूं। वैभव, उन्होंने जो खामियां गिनाई वो 10 साल के बाद भी जस की तस हैं। हमने देखा है कि दिल्ली में किस तरीके से बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरता है, किस तरीके से कोचिंग में पढ़ रहे बच्चों की जान चली जाती है, थोड़ी सी गर्मी पड़ जाती है तो कैसे पानी कम